जय श्री श्याम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल ऐसा के टिप्स में। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम अपने बाल गोपाल जी की भोग लगाने के बारे में बातें करेंगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास आ सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम अपने बाल गोपाल जी को भोग कितनी बार लगाएं और किस समय लगाएं और कितनी बार हमें दिन में भोग लगाना चाहिए। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो देखिए दोस्तों, देखिए वैसे तो हमारे बाल गोपाल हमारे बाल स्वरूप ही हैं। हम चाहें उनसे जो भी रिश्ता रखें, लेकिन वह है तो बाल रूप में ही, क्योंकि उनकी प्रतिमा बाल रूप में है और बच्चों को बार बार भूख लगती है। तो इसलिए सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात वो है कि आप हर समय इनके पास कुछ ना कुछ भोग ऐसा रखें जो ड्राई फ्रूट है, दूध है, जो कि ख़राब नहीं होता है। आप समय है तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त 24 घंटे कुछ ना कुछ इनके पास रखा हुआ होना चाहिए, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह को भोग लगा शाम तक वही रखा रहना, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात, जो हमने सुबह को अपने गोपाल जी को भोग लगाया है, जब हम उन्हें उठाते हैं तो वो तो हमारे ऐसा मानिए कि जैसे हम छोटे बच्चों को उठाते हैं, उठते के साथ ही सबसे पहले दूध पिलाना चाहिए क्योंकि वो सबसे छोटे हैं। तो वो तो पिलाकर साथ के साथ ही उसे आप अपने नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप चाय बनाते हैं या जो भी आप दूध सुबह को लेते हैं नाश्ते में, आप उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद फिर हम अपने गोपाल जी को नहला धुलाते हैं। नहलाने के बाद जो हम उन्हें भोग लगाते हैं, उस भोग को आप दोपहर तक उनके पास रखा रहने दीजिए। ये 2 बार हो गया। अब तीसरी बार जो दोपहर का हम लेते हैं, तो उसमें आप अपने बाल गोपाल को खाने में रोटी दे सकते हैं, पराठा दे सकते हैं, या आप कोई बिस्किट वगैरह दे सकते हैं, या आप खिचड़ी बनाकर भी दे सकते हैं। अगर कुछ भी आपके पास ऐसी चीज़ नहीं है, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ बनी है जो आप बाल गोपाल को नहीं दे सकते हैं, तो उसमें आप बाल गोपाल को ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। सुबह के टाइम में भी आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, माखन का भोग लगा सकते हैं। लेकिन सुबह को भोग लगाया, उससे आप दोपहर को हटा सकते हैं। दोपहर को भोग लगाते हैं तो शाम को जो भोग लगाते हैं, खाना आप ले लीजिए भोग लगाने के बाद, लेकिन मिश्री या कोई ड्राई फ्रूट इनके पास ज़रूर रखा रहने दें। शाम के भोग के बाद जब हम इनका भोग लगाते हैं, तो उसके बाद आप दूध का भोग सोते समय या खाने के साथ ही ज़रूर लगाएं, क्योंकि दूध ऐसा है कि बच्चों को दूध हर वक्त चाहिए ही चाहिए, क्योंकि दूध बच्चों को बहुत पसंद होता है। और ये तो हमारे बाल गोपाल हैं, इन्हें तो दूध, माखन, मिश्री, पेड़ा, लड्डू ये सब बहुत ही प्रिय हैं। तो दूध का भोग आप गोपाल जी को तीनों समय अगर कर लगा सकते हैं तो तीनों समय ही लगाइए। आप उस समय का उस समय चेंज कर सकते हैं, लेकिन भोग लगाने की विधि, एक बात ये कि बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि गोपाल जी को भोग लगाने की विधि जो सबका अपना अपना तरीका अलग होता है, लेकिन सही तरीका है कि आप भोग तो लगा रहे हैं, उनके पास रखा और कहकर आप चले जाएं। एक यही काफ़ी नहीं होता है। उनके पास रखें, उनसे विनती करें कि हे कान्हा, हे लड्डू गोपाल, आइए भोग लगाइए। इस तरह से आंखें बंद करके हाथ जोड़कर उसे प्रार्थना करें। फिर आंखें खोलें। आंखें खोलकर कोई भजन जो भी आपको आता हो, जो भी आप अपने बाल गोपाल को सुनाना चाहते हो, ऐसा कोई भजन गाएं। तो आप ऐसा कोई भजन गाएं और बाल गोपाल जी को रिझाएं। और भजन गाते गाते अगर आप रोटी या पराठे का भोग लगा रहे तो 5 निवाले कम से कम अपने हाथ से 5 निवाले गोपाल जी को ज़रूर अपने हाथों से उनको भोग लगाएं। उसके बाद में आप विनती करें कि हे बाल गोपाल, अब आप अपनी पसंद से अपनी इच्छा अनुसार आप भोग लगाइए। तब तक मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ, आप जाइए, पर्दा गिराइए और थोड़ी देर बाद आप फिर आइए। फिर उस भोग को जो भी थाली में आपने रखा है, आप उसमें से उठाकर उसे ले आइए। लेकिन दूध है या मिश्री है या ड्राई फ्रूट वहाँ उनके पास ज़रूर रख कर आएँ। और इसके बाद दूध है, मिश्री है या कोई ड्राई फ्रूट है, इनके पास आप ज़रूर रखा रहने दें।
और इस तरह से आप अपने बाल गोपाल का सारे दिन में भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से अपने गोपाल जी को भोग लगाएं और दिन में कम से कम 3-4 बार आप गोपाल जी को भोग लगाएं और हर समय कुछ ना कुछ इनके पास रखा रहने दें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।